आज है 1 अप्रैल यानी कि ऑल फूल्स डे, बट वी आर नॉट हियर टू क्रैक एनी अप्रैल फूल्स डेज जोक। बल्कि हम बात करने वाले एक सीरियस इशू की जो कि 21 साल पहले हुआ था। बिफोर दैट जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज ही के दिन 21 साल पहले एक्टर विवेक ओबरॉय ने एक बहुत ही एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके अंदर ही हैड हिट आउट अगेंस्ट सलमान खान फॉर थ्रेटनिंग हिम, मेकिंग न्यूमरेबल थ्रेटनिंग कॉल्स, ब्लैंक कॉल्स। और अगर आपको याद हो, उस दौरान विवेक ओबरॉय वाज डेटिंग ऐश्वर्या राय, और एज वी ऑल एवरीबडी नोज, prior to dating Vivek Oberoi, Aishwarya was dating Salman Khan. अब खैर 21 साल लंबे होता है। All three of them moved ahead in their life. Vivek and Aishwarya both are happily married. लेकिन एक चीज जो आई थिंक 21 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे कि उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद कर दिया। अब यस, विवेक ओबरॉय इज नॉट द स्टार जो शायद उन्होंने सोचा होगा, और उनकी फिल्म की शुरुआती जो फिल्में थी उनकी कंपनी एंड अब साथिया, दे वर ऑल हिट फिल्म्स। और उस समय विवेक ओबरॉय ही वाज टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग, लेकिन इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहते हैं कि उनके सपनों पे पानी फेर दिया। To be honest, looking back after all the years, I don't think this statement is true. बिकॉज 21 साल लंबा समय होता है एक एक्टर के लिए अपने आप को रिडीम करने के लिए। आप यू जस्ट हैव टू लुक इवन आफ्टर दैट एपिसोड, यू जस्ट हैव टू लुक द लाइन काइंड ऑफ फिल्मोग्राफी विवेक ओबरॉय हैड। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही वेंट ऑन टू डू सम बिग फिल्म विद बिग प्रोडक्शन हाउसेस। देयर वाज अ मस्ती, राम गोपाल वर्मा की, फिर जो हिट हुई थी देयर वाज युवा मणिरत्नम की, और क्यों होना, क्यों हो गया ना, एंड लेटर ही डिड काल विद धर्मा प्रोडक्शन। तो ये सभी, एंड 2008 में तो इन्होंने 8 या 7 में इन्होंने तो ओमकारा की थी। तो दीज आर ऑल यू नो बिग प्रोडक्शन हाउसेस एंड मार्की फिल्म्स। सो आई डोंट नो, मतलब यदि अगर इस सलमान खान के खिलाफ बोलना उनका करियर के लिए हानिकारक था, बट जैसी फिल्में विवेक ओबराय को मिली आफ्टर 2003, तो आई डोंट थिंक कि ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उस एक हादसे ने इनका करियर बर्बाद कर दिया। उल्टा आप देखें कि विवेक हैज, आई वुड से दैट इन हिज ऑलमोस्ट 21 ईयर करियर ही सीम्स टू हैव डन फेयरली ऑलराइट। हाँ, वो सुपरस्टार नहीं बन पाए, बट यदि अगर वो सुपरस्टार नहीं बन पाए तो मेरे हिसाब से उसका कारण वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, नॉट दैट टिफ विद सलमान खान, बल्कि वो स्वयं है। नाउ कंपेयर टू हिज अर्ली ईयर्स, अगर आप विवेक ओबराय का करियर पिछले 10 सालों में देखें तो ज़्यादातर तो उन्होंने जो फिल्में की है बहुत ही बुरी रही है, और उसका सलमान खान से क्या लेना देना है। एंड आई थिंक पिछले साल इनकी वो आई थी इंडियन पुलिस फोर्स। अब मैंने तो वो देखी नहीं सीरीज, लेकिन उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है। एंड एज एन एक्टर आप देखें, यूजली आई थिंक आफ्टर एक्सपीरियंस लोग इंप्रूव हो जाते हैं या इवन गेट बेटर, बट आई पर्सनली फील एज एन एक्टर विवेक ओबरॉय हैज he really hasn't grown much. और आई मीन आई एम स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम ही डिड सम गुड कंटेंट। यस, इनसाइड एज को काफी तारीफ की गई थी, मैंने आज तक देखी नहीं है। हाँ, 2013 में उनकी क्रिश आई थी जो एक ब्लॉकबस्टर है, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी लास्ट गुड परफॉर्मेंस लगी, जो एटलीस्ट जो मैंने देखी है, तो दैट विल हैव टू बी कुर्बान, जो कि 2009 में आई थी। सो आई फर्मली बिलीव दैट ये कहना बहुत गलत है आजकल कि इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण उनका करियर खराब हो गया। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप सलमान खान का देखें, इफ यू थिंक सलमान वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज करियर डाउनफॉल, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि सलमान खान उस समय कोई सुपरस्टार नहीं थे। यस, ही वाज देयर सिंस द लेट 80s, लेकिन सलमान खान का करियर की जब शुरुआत देखिए, फर्स्ट डेकेड, ऑलमोस्ट फर्स्ट 13-15 इयर्स, तो ही हैज लार्जली स्ट्रगल्ड, ही हैज बीन अ फ्लॉप एक्टर। और 2003 में भी आप देखें, शायद तेरे नाम तो आई थी, और लेकिन उसके अलावा सलमान स्ट्रगल्ड कंसिस्टेंटली। ही वाज नॉट देयर ऑन द लेवल ऑफ आमिर खान और शाहरुख खान। एंड यस, सलमान खान, आई थिंक जो उनकी एक इमेज बन गई थी बैड बॉय की, एंड ऑब्वियसली इस जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, बट मुझे नहीं पता कि उस समय क्या सलमान खान की स्टैंडिंग इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रांग थी, या इवन टू बी ऑनेस्ट, क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री किसी एक इंसान के उसके सपोर्ट में किसी और को काम नहीं देगी। आई डोंट नो कि अ, ऐसा कोई डेटा तो है नहीं, बट प्योरली बेस्ड ऑन फिल्मोग्राफी मुझे नहीं लगता दैट सलमान इज टू बी ब्लेम्ड फॉर विवेक ओबरॉयज नॉट नॉट लिविंग अप टू हिज टैलेंट। उल्टा आप सलमान खान को देखें, उनका तो फ्लॉप पे फ्लॉप ही आ रही थी। इट वाज एन अनटिल वांटेड फिल्म जो 2009 में आई थी, और फिर जब दबंग आई
उसके बाद ही सलमान खान का अच्छा समय चालू हुआ है। फिर तो खैर 2010 से लेके 2017 तक ही इज़ गिवन मैनी हिट्स एंड अब पिछले 5 साल अगर आप उठा के देख लें 5-6 साल, तो सलमान वापस से ऑब्वियसली ग्राफ नीचे आ गया है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी ने किसी के करियर को इम्पैक्ट किया है। सब आई वुड जस्ट से दैट सब संजोग का खेल है। आपकी फ़िल्म अच्छी है तो लोग उसे पसंद करेंगे, आपने अच्छा काम किया है तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। आपकी फ़िल्म बुरी है, आपका काम बुरा है तो ज़ाहिर है लोग तारीफ़ नहीं करने वाले हैं। तो आई जस्ट होप आफ्टर ऑल दीज़ ईयर हर साल हम देखते हैं कि लोग एनिवर्सरी मनाते हैं विवेक ओबरॉय की इन फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट आई थिंक इफ लोग अगर अपना ध्यान से अगर सोचे तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में किसी एक इंसान के कहने से या ना कि किसी एक इंसान का इतना दम है कि वो दूसरे का करियर तबाह कर सके।